तो जमाने से क्या हमारी कहानी है, बल्कि आज तो हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जिस बेस पे बताएंगे उसके आधार पे आप बहुत सारी क्वेश्चन टच करके लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो बिना समय गवाए हुए फालतू बातें, नो कॉमेडी नो ड्रामा, ओनली फेस स्टडी के साथ चालू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, मालूम कीजिए, ज्ञात कीजिए। जिसमें क्या है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, ठीक है। तब आपको पूछता है कि कॉस ए और tan ए का मान क्या होगा। सबसे पहले से ऐसे क्वेश्चन में आपको त्रिभुज नहीं दिया है, लेकिन किन्हीं 3 गो चीज में ना, किन्हीं आपको 2 गो चीज दिया है, तो तीसरा चीज के बारे में मालूम कर सकते हैं। किसके अनुसार? तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दिया गया हमारा सवाल ये रहा, और साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा के कर्ण। लंब के मान हमारा ऊपर वाला, कर्ण के मान नीचे वाला, 3 लंब 4 कर्ण। तो लंब जब पता ही है, कर्ण जब पता है, तो एक समकोण त्रिभुज रचते हैं, ठीक है। रचने के बाद मैंने नाम दिया ए बी पर 90 डिग्री और सी, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण के मान कितना है? 4 है, ठोक के मोहर। और उसके बाद लंब, तो ए के बेस पे निकालना है, तो ए के मैंने मान दिया न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब, लंब के मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अब हमें जो मालूम करना है वो आधार करना है, ठीक है। आइए अपन प्यारा सा बाबा के फॉर्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। आपको कर्ण के मान कितना दिया है? तो 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस लंब के मान दिया 3, तो 3 के स्क्वायर। आधार निकालना तो जैसे कि तैसे आधार के स्क्वायर। फिर जान गए कि 4 के स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या को 2 बार, तो 4 गुने 4। हम लोग जानते हैं कि प्लस में उधर गया तो माइनस में, 3 के स्क्वायर करने का मतलब 3 के कितना बार? 2 बार। और इधर का बच गया अकेले आधार, आधार के स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जान गए कि इधर से स्क्वायर हटेगा लेफ्ट से, तो राइट में जाके रूट लगेगा, ठीक है। 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये सिंपल आधार। यहाँ से स्क्वायर घात 2 हट के इधर रूट बन गया, ठीक है। आधार के जगह आधार घटाना है तो रूट सटाना है। 16 में से 9 गया 7, 7 का बना प्यारा सा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आधार के मान हो गया √7 सेंटीमीटर। मैंने इस ट्रायंगल में किस एंगल के बेस पे लिख दिया? √7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें जो मालूम करना था कॉस के एक एंगल पे, tan के मान एक एंगल पे, तो ये हमारा यहाँ है। ये बताता है कि इसको आपको ऑब्ट्यूज एंगल मानना चाहिए, मतलब न्यून कोण। तो कॉस का प्यारा सा फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार के मान एकरा लिए तो न्यून कोण के सामने वाला लंब, तो ये आधार। आधार के मान √7 सेंटीमीटर, तो √7 सेंटीमीटर। कर्ण के मान 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया? √7/4। उसी के आधार पे बताना tan ए का मान। tan ए का फॉर्मूला उससे थोड़ा अलग होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब के मान ए के बेस पे कितना? 3 सेंटीमीटर बटा आधार √7। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इस चीज को जानते ही हैं तो फिर परेशानी क्या है को। आइए अगला सवाल आप लोग खुद दे बनाइए, क्यों परेशान करवाइएगा हमें। यदि tan ए बराबर दिया है 4/3, मतलब कि लंब के मान 4 और आधार के मान 3, तो कोण ए के बेस पे बताना है, एंगल ए के आधार पे बताना है कि एनी ट्राइगोमेट्री का रेशियो फाइंड करना है। मतलब अन्य त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में कै गो रेशियो? 6 गो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारी मान निकालिए। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, लव यू।